चिराग पासवान आखिर बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं? नीतीश सरकार के खिलाफ बार बार चिराग पासवान बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव के रास्ते पर चिराग पासवान क्यों चल रहे हैं? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान का नया बयान आया है जिस पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एलजेपी सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नया बयान सामने आया है, जिसके बाद ये चर्चा छिड़ गई है कि चिराग पासवान आखिर चाहते क्या हैं। चिराग पासवान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए के दल के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है। दरअसल चिराग पासवान बार बार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर यूँ कहा जाए कि तेजस्वी यादव भी लॉ एंड ऑर्डर पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं और उसी रास्ते पर चिराग पासवान भी हैं और बिहार सरकार को, अपनी ही सरकार को घेरते नज़र आ रहे हैं। आपको सबसे पहले तेजस्वी यादव का वो ट्वीट दिखाते हैं जो आज उन्होंने किया और लिखा कि पटना में व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या, डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण, अचेत मुख्यमंत्री क्यों है मौन, प्रतिदिन हो रही सैकड़ों हत्याओं का दोषी कौन, भ्रष्ट भूंजा पार्टी जवाब दे। तो सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर सवाल खड़े किए। दरअसल पटना में आज फिर से एक व्यवसायी की हत्या हो गई और उसके बाद सवाल खड़े होने लगे। और इसके पहले रमाकांत यादव की हत्या हुई जो बालू व्यवसायी थे, और उससे पहले पटना के जो बड़े व्यवसायी, बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या हुई थी। तो लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है और इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया और चिराग पासवान ने जो बातें लिखी वो भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी है। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक्स से जो बातें लिखी कि बिहार अब और कितनी हत्याओं की भेंट, बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे। चिराग पासवान ने लिखा कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। तो बिहार पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं चिराग पासवान। दरअसल हाल के दिनों की बात करें तो गोपाल खेमका जो बड़े व्यवसायी थे बिहार के, उनकी हत्या हुई। उसके बाद बालू व्यवसायी की पटना में हत्या हुई, रमाकांत यादव की। उसके बाद आज एक और व्यवसायी की पटना में हत्या कर दी गई। और इसके बाद सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष, जहां सवाल खड़े कर रहा है वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चिराग पासवान ने सवाल तो खड़े कर दिए हैं, लेकिन चिराग पासवान के सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष वाले। दरअसल विपक्ष के जो नेता हैं संदीप सौरभ, विधायक हैं CPI-ML के, वो कह रहे हैं चिराग पासवान के उस ट्वीट का हवाला देकर जो चिराग पासवान ने थोड़ी देर पहले किया है, जिसमें वो बिहार पुलिस की जिम्मेदारी बता रहे हैं कि बिहार पुलिस आखिर कर क्या रही है। समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। तो हत्याओं पर सवाल खड़े किया है चिराग पासवान ने और उस पर संदीप सौरभ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और संदीप सौरभ ने लिखा है, चिराग जी आप खुद एनडीए का हिस्सा हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। बिहार की बर्बाद कानून व्यवस्था के आप भी बराबर के भागीदार हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में अपराधियों को संरक्षण देती है, लेकिन मंत्री की कुर्सी के लिए आप और आपकी पार्टी सब कुछ देखकर भी खामोश रहती है। अब चुनाव नज़दीक देखकर जनता को ये मगरमच्छी आंसू दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से बार पढ़ दूँ जो संदीप सौरभ ने बड़ी बात लिखी है। चिराग पासवान के लिए कहा है कि वो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, मगरमच्छ वाले जो आंसू है वो मत बहाइए। वो कह रहे हैं कि चिराग जी आप तो खुद एनडीए का हिस्सा हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। बिहार की बर्बाद कानून व्यवस्था के आप भी बराबर के भागीदार हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में अपराधियों को संरक्षण देती है, लेकिन मंत्री की कुर्सी के लिए आप और आपकी पार्टी सब कुछ देखकर भी खामोश रहती है। अब चुनाव नज़दीक देखकर जनता को ये मगरमच्छी आंसू दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं चिराग पासवान, सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो विपक्ष के विधायक हैं CPI-ML के, यानी माले के जो विधायक हैं संदीप सौरभ, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मगरमच्छ के जो आप आंसू बहा रहे हैं वो बहाना बंद कीजिए। आप अपनी कुर्सी के लिए और अपने लोगों को मंत्री बनाने के लिए जो है सब कुछ खामोश होकर देख रहे हैं, और ये जो आप लिख रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो मगरमच्छी आंसू है, उनको बहाना बंद कीजिए। तो संदीप सौरभ ने ये बातें कही हैं
और चिराग पासवान के बयान से अगर यूँ कहा जाए एनडीए के अंदर भी असहज स्थिति बनी हुई है। चिराग पासवान लगातार बयान दे रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग पासवान की आखिर मंशा क्या है? क्या एनडीए से अलग इतर जाकर चुनाव लड़ेंगे? और जिस तरह से लगातार वो सरकार को घेर रहे हैं, चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कुछ भी हो सकता है, तो चिराग पासवान जिस तरह से सरकार को घेर रहे हैं उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। एनडीए की एकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इस मसले पर अगर बात करें तो चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, हम हो या फिर बीजेपी हो, कहीं ना कहीं असहज है और जवाब दे रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, वो क्या कह रहे हैं चिराग पासवान को नसीहत देते हुए, ये सुन लीजिए आप। चिराग पासवान की पार्टी की ओर से कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, सरकार को इसको गंभीरता से देखना चाहिए। देखिए, उनकी पार्टी के जो भी प्रवक्ताओं ने इस तरह की बात की है, उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि आए जो भी विगत दिनों में कुछ ज़्यादा आपराधिक घटना बढ़ी है, वो संवेदना और सरकार को सजग रहने की बात कहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। और सरकार संज्ञान ली है, सरकार पूरी तरह से सक्षम है, प्रशासन हमारा सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन बाहु के रूप में जाने जाते हैं, अपराधी यहाँ बच नहीं सकते। तो आपने सुना कि जो संतोष सुमन है वो नसीहत नहीं बल्कि अगर यूँ कहा जाए बचाव करते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है या फिर चिराग पासवान की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है वो बचाव करते नजर आ रहे हैं, ये दिख रहा है। और दूसरी तरफ जो है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं और साथ ही साथ जो है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वालों पर भी जो है उन्हें जवाब दे रहे हैं। तो नित्यानंद राय क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। आपराधिक घटनाएं कभी भी हो, कहीं भी हो, यह दुख का विषय होता है, लेकिन पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था लालू जी के, राबड़ी जी के जमाने में, जब यह आरजेडी की सरकार थी जिसमें कांग्रेस भी शामिल रहती थी। अब कोई आपराधिक घटना होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। आप देखे होंगे एसआईटी गठित होता है, हाल की भी घटनाओं में देखे होंगे, और अपराधी पकड़े जाते हैं और कानून के पास ले जाकर सरकार उसको सजा दिलाती है। पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था और जो बिहार की सरकार, जो आरजेडी की सरकार थी, उसका सबसे बड़ा संरक्षण का केंद्र बना हुआ था पटना का यह सबसे वीआईपी इलाका, जहां मंत्री रहते थे, जहां मुख्यमंत्री रहते थे, वहां पंचायत होती थी। लालू जी के जमाने में, राबड़ी जी के जमाने में, तेजस्वी जी आप जान लीजिए। और इसलिए सरकार की नीयत में यह है कि हम यहाँ सुशासन का राज रखें, और सुशासन का राज है। अपराधी खुलेआम घूम नहीं सकता है, अपराधी घटना करता है तो उसको सजा मिलती है। यह है सरकार की नीति और सरकार का संकल्प। पहले का जमाना नहीं है कि अपहरण हो गया, लूट हो गई, हत्या हो गई, बलात्कार हो गई तो एकदम खुलेआम कुछ नहीं है, आया और उस समय की सरकार के संरक्षण में चला गया। तो सुना आपने कि नित्यानंद राय बता रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में दुरुस्त है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, और लालू राबड़ी राज में क्या होता था लोगों ने देखा है। यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वालों को जवाब दे रहे हैं नित्यानंद राय। तो जिस तरह से चिराग पासवान लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ तेजस्वी यादव तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर ही रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं और ऐसे में तो उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन चिराग पासवान जिस खुले तरीके से सरकार को घेर रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बिहार की एनडीए सरकार को, तो कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इससे बीजेपी भी असहज हो रही है, जीतन राम मांझी की पार्टी भी असहज हो रही है, और विपक्षी तो कह रहे हैं कि आप ये मगरमच्छी आंसू बहाना बंद कीजिए। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।